आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉन्टेसरी, एजुकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी के बारे में बताऊंगी। बालक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान करने वाली मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक इंद्रिय यथार्थवाद यानी कि सेंस रियलिज्म की समर्थक डॉक्टर मारियो मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में इटली में हुआ था। इन्होंने 1894 ईस्वी में रोम के विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि ग्रहण की। इस समय इनकी उम्र 24 वर्ष थी। यहाँ के चिकित्सा विभाग में इन्हें सहायक चिकित्सक के पद इनको सहायक चिकित्सक का पद प्रदान किया गया। इन्होंने अपना जीवन मानसिक रूप से पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पर व्यतीत किया। इन्होंने इन पर बहुत सारे प्रयोग किए और ये इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मानसिक रूप से पिछड़े और मंदबुद्धि बालकों के पिछड़ेपन के कारण उनकी ज्ञानेंद्रियों की हीनता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा पद्धति में दोष है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। उन्होंने यह एहसास हुआ कि मंदबुद्धि बालकों को भी उचित शिक्षा देकर साधारण बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। इन्होंने इसको इनके लिए बहुत सारे प्रयोग किए और विशेष रूप से ये डॉक्टर इटार्ड जो कि फ्रांस में मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा पे काम कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, इनसे बहुत प्रेरित थी मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने मंदबुद्धि बालकों को उचित शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे मंदबुद्धि बालकों को बहुत लाभ हुआ और मंदबुद्धि बालकों के लिए ही इन्होंने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का प्रतिपादन किया। इनको सरकार ने बाल शिक्षा गृह का अध्यक्ष बना दिया और ये लोम्बार्सो और सर्गी की शिक्षण विधियों से बहुत प्रेरित थी। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि साधारण मंदबुद्धि बालक जो कि 6 वर्ष का है और एक साधारण बालक जो कि 3 वर्ष का है, दोनों की शिक्षा समान होनी चाहिए और इसका बहुत लाभ हो। इन्होंने 1930 ईस्वी में पहला अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला का उद्घाटन किया। फर्स्ट इंटरनेशनल कोर्स ऑफ लेक्चर्स का उद्घाटन किया। ये संयुक्त राष्ट्र के निमंत्रण पर वहाँ गई थी। इन्होंने 1920-21 ईस्वी में लंदन की यात्रा की और वहाँ उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ये लगभग 10 वर्ष भारत में भी रही और यहाँ पे पूना, कश्मीर और अहमदाबाद में ट्रेनिंग कैंप चलाया। फिर इन्होंने वापस इटली लौटी। ये वापस इटली लौटी और इनकी मृत्यु 6 मई 1952 को इटली में हो गया। अब हम चलते हैं एजुकेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉन्टेसरी की ओर। मॉन्टेसरी रूसो, फ्रॉवेल और पेस्टोलॉजी की शिक्षा पद्धति से बहुत प्रेरित थी। इनकी शिक्षा सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1, आत्म शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन। मनुष्य में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है और उसी प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है। इसके लिए मॉन्टेसरी ने बहुत सारे शिक्षण यंत्रों का निर्माण किया। उनका मानना था कि मनुष्य में सीखने की प्रवृत्ति अंदर से आती है। अगर उसमें आत्म इच्छा नहीं हो सीखने की तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे यंत्र का निर्माण किया, जिससे बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत लाभ हुआ। दूसरा, व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग अलग होता है। सभी की इच्छा शक्ति, सभी का व्यवहार, आचार व्यवहार अलग अलग होता है। तो इनका मानना है उसी के अनुरूप बालकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंस। बालकों को सही समय पर उनके ज्ञानेंद्रियों का
प्रशिक्षण देनी चाहिए और इनके ज्ञानेंद्रिय का विकास 3 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र में होता है और यही उचित समय है उनको उचित ज्ञानेंद्रियों की उचित शिक्षा देने की। अगर सही शिक्षा उस समय ज्ञानेंद्र की नहीं दी जाएगी तो बालक मंदबुद्धि हो सकता है। चौथा है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पे जोर दिया है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया है। कर्मेंद्रियां मतलब मांसपेशियां। अगर मांसपेशियों का सही समय पर विकास पे जोर दिया जाए तभी बालकों का उचित विकास हो सकेगा, वो उछलना, कूदना, दौड़ना, पालना वो कर सकेगा। पांचवा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। बालकों को उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहिए और उन्हें अपनी इच्छा व्यक्त करने का, उन्हें अपनी खुशी व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उनको किस चीज़ में उन्हें मन लगता है, अपनी इच्छा, अपने विचार व्यक्त करने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए, ऐसा मानना था उनका। छठा है खेल द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू। बालकों को खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर इन्होंने जोर दिया है। अगर बालक खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करता है तो उनकी शिक्षा स्थायी रहेगी। इसके लिए इन्होंने जो यंत्र बनाए हैं उसके द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। सातवां है व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा, एजुकेशन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। बालकों को व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा प्रदान करने पे इन्होंने जोर दिया है। और आठवां है उपयुक्त वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट। बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उस तरह का वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बालक अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए इन्होंने बाल गृह को वास्तविक विद्यालय माना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।